नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज आपको इस वीडियो में उत्तराखंड जी के मॉक टेस्ट का पार्ट 168 देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मध्य में जीरो पॉइंट नामक स्थान स्थित है? तो देखिए, जीरो पॉइंट नामक स्थान जो स्थित है, ये स्थित है बिनसर वन्यजीव विहार के मध्य में स्थित है। बिनसर वन्यजीव विहार की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1988 में। कहाँ पर हुई थी? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। क्षेत्रफल की बात करें तो 47 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 47 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन ए। तो राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। बात करें कस्तूरी मृग की तो इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगोस्टर। ये 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। मुख्य भोजन की बात करें तो मुख्य भोजन है इसका केदार पाती। ठीक है, मुख्य भोजन क्या है इसका? केदार पाती है। जो सुगंधित कस्तूरी होती है वो नर मृग से प्राप्त की जाती है हर वर्ष, मतलब 3-3 वर्ष के अंतराल पर। कितनी? 30 से 45 ग्राम तक, ठीक है, प्राप्त की जाती है। कस्तूरी मृग का संरक्षण जो है 1972 में किया गया था। क्वेश्चन कई बार बना है कि राज्य में कस्तूरी मृग का संरक्षण कब किया गया? तो 1972 में। अगला क्वेश्चन है, रवाई क्षेत्र को कब टिहरी रियासत में शामिल किया गया? तो देखिए, रवाई क्षेत्र को कब टिहरी रियासत में शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1824 में। रवाई में ही देखिए, रवाई या तिलाड़ी कांड याद रखना। क्वेश्चन बनता है कि रवाई या तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 मई 1930 में। ठीक है, तिलाड़ी कांड या रवाई कांड जो हुआ था ये रवाई क्षेत्र में ही हुआ था। तो 30 मई 1930 में। रवाई या तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, भेजी इनको बोलते हैं बड़ा भाई। ठीक है, लैया इसको ये बोलते हैं सरसों। ठीक है, बुनिया मध्यवर्ती कृषि भूमि। देखिए, बुनिया जो है मध्यवर्ती कृषि नहीं होती, ये होती है जंगली भूमि। क्या होती है ये? जंगली भूमि। जो विचल्या होती है ये, ठीक है, जो विचल्या होती है वो होती है मध्यवर्ती कृषि भूमि। ठीक है, ज्वाड़ा इसको बोलते हैं जौ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राज्य में पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। 17 दिसंबर की बात करें तो गंगा स्वच्छता दिवस। ठीक है, गंगा स्वच्छता जो दिवस है वो 17 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर की बात करें तो लोक संस्कृति दिवस। ठीक है, लोक संस्कृति दिवस जो मनाया जाता है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में जायका परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, राज्य में जायका परियोजना की जो शुरुआत है ये हुई थी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। 2014 में उत्तराखंड सरकार और जापान की कंपनी के बीच में जो है 807 करोड़ रुपए का जो है अनुबंध हुआ था। उसके अलावा बात करें जायका परियोजना की तो इस परियोजना के तहत वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से गंगा शतक रचना किसकी है? तो देखिए, निम्न में से गंगा शतक जो रचना है ये किसकी है? तो ये रचना है गुमानी पंत जी की।
गुमानी पंत जी की रचना आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। एक तो है नीति शतक, जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है। नीति शतक हो गई, गंगा शतक हो गई, और एक आपने याद रखनी है राम महिमा। कौन सी याद रखनी है? राम महिमा। तो 3 रचनाएं जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1790 में, ठीक है। 1790 में हुआ था। कहाँ पर? काशीपुर में। कहाँ पर हुआ था? काशीपुर में। इनका जो पूरा नाम है लोकनाथ या लोकरत्न पंत, जो है इनका पूरा नाम है। काशीपुर के जो राजा थे गुमान सिंह देव, उनके ये राजकवि थे। कौन थे ये? उनके राजकवि थे। गियरसन ने जो है, देखिए जो गियरसन है, उन्होंने इन्हें कुमाऊं का प्राचीन कवि माना है, ठीक है। इनको कुमाऊं का प्राचीन कवि माना है। गुमानी पंत जो है, देखिए जो सुदर्शन शाह थे, ठीक है, उनके दरबार में भी रहे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज रॉबर्ट कार्नाक द्वारा कब की गई? तो महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज रॉबर्ट कार्नाक द्वारा कब की गई? तो आप याद रखना 1877 में, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विदेशी आलू को नैनीताल के आसपास 1864 में किसने रोपित किया था? तो ये रोपित किया था हैरी बर्जर ने। किन्होंने? हैरी बर्जर ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी को कितने जिला कमेटी में विभाजित किया गया? तो देखिए कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी को कितने जिला कमेटी में विभाजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 में, ठीक है। अल्मोड़ा, नैनीताल और तीसरा गढ़वाल। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। इस कमेटी का कार्य वन हानि से संबंधित मामलों में रिपोर्ट देना था, और कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, ये दी थी 1926 में। कब दी थी? 1926 में। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, स्थापना 1921 और रिपोर्ट कब सौंपी? 1926 में। तो 2 पॉइंट आप जरूर इसमें याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में आसामी कितने प्रकार के होते थे? तो मैं आसामी बता दूं। सबसे पहले आसामी क्या थे? राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? आसामी। तो आसामी जो होते थे गाइस, ये होते थे 3 प्रकार के, ठीक है। पहले होते थे खायकर, ठीक है। कौन से होते थे? खायकर। दूसरे होते थे सिरतान। दूसरे कौन होते थे? सिरतान। और तीसरे होते थे गोरशीदार। कौन होते थे? गोरशीदार। तो तीनों ही आपने याद रखने हैं, खायकर, सिरतान और गोरशीदार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन ने भारतीय नरेशों के सम्मुख किस पवार शासक की प्रशंसा की थी? तो ये प्रशंसा की थी कीर्ति शाह की। किनकी प्रशंसा की थी? कीर्ति शाह की। कीर्ति शाह की संरक्षिका जो थी वो कौन थी? महारानी गुलेरिया जी, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार बना भी है। कौन थी? महारानी गुलेरिया। उसके अलावा इनकी उपाधि आपने याद रखनी है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। देखिए 1898 में जो इनको उपाधि मिली थी, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि इनको मिली थी, ठीक है। 1901 में इनको नाइट कमांडर की उपाधि मिली थी। 1903 में जो है इनको सरिया केसी, ठीक है, सरिया केसी SI की जो है इनको उपाधि मिली थी। इनका जो उपनाम है, इनको गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस पुस्तक में थोहर चंद का उल्लेख मिलता है? तो देखिए थोहर चंद का जो उल्लेख मिलता है, ये मिलता है किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक में। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक जो है ये किनकी है? तो ये पुस्तक है हैमिल्टन की। किसकी पुस्तक है ये? तो ये पुस्तक है हैमिल्टन की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कलवागढ़ी किला किस जिले में स्थित है? तो देखिए कलवागढ़ी किला जो है ये स्थित है हरिद्वार में। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के रुड़की शहर में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंदों के समय साउली कर किन से लिया जाता था? देखिए साउली कर या इसको बोलते हैं साहूकर, ठीक है, साहूकर, ठीक है। तो ये किन से लिया जाता था? लेखकों से। किन से लिया जाता था? ये लेखकों से लिया जाता था। कारीगरों से कौन सा कर लिया जाता था? तो इनसे लिया जाता था मिझारी कर। कौन सा? मिझारी कर। और बुनकरों से टान कर लिया जाता था, ठीक है, टान कर इनसे लिया जाता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र का जो संबंध है वो है कौरवों से। किनसे है? कौरवों से। ठीक है, कई कौरव नहीं पौरव कर लेना आप, ठीक है, थोड़ा सा इसमें पौरवों से। ठीक है, इसका संबंध जो है वो किससे है? पौरवों से। ठीक है, पौरवों से इसका संबंध है। और ये कहाँ कहाँ से मिला था? तो अल्मोड़ा से। और इसकी लिपि आप जरूर याद रखना, इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है वो है पौरवों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सहजगिर किसका पुराना नाम है? तो सहजगिर जो है ये जो नाम है पुराना, ठीक है, किसका है? तो आप याद रखना जसपुर का। ठीक है, सहजगिर मिलेगा आपको देखने, या आपको मिलेगा शाहजफर। क्या देखने को मिलेगा? शाहजफर। शाहजफर या सहजगिर। ठीक है, सहजगिर दोनों ही किसके पुराने नाम है? जसपुर के। अगला क्वेश्चन है, बैंसी त्योहार का आयोजन कहाँ होता है? तो देखिए बैंसी त्योहार का जो आयोजन है ये होता है कुमाऊं क्षेत्र में। कहाँ पर होता है? कुमाऊं क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, रुकमणी नोला कहाँ स्थित है? तो देखिए रुकमणी नोला जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चंपावत में। कहाँ पर स्थित है ये? चंपावत में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष शारदा नदी बाढ़ में वरमदेव मंडी बह गई थी? ठीक है, वरमदेव मंडी जो है टनकपुर में स्थित है। तो ये किस वर्ष जो है शारदा नदी में बह गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1880 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1880 में। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने, चाहे लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, बीडीओ बीपीडीओ हो, सीजपाल हो, लेखपाल हो, कनिष्ठ सहायक हो, उत्तराखंड पुलिस हो, ठीक है, सभी के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।